Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 15 that the United Nation work. मतलब क्या तौर तरीके हैं जिनसे यूनाइटेड नेशंस काम करता है ये, और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे यूनाइटेड नेशन काम करता है। आइए एक व्यू डालते हैं चैप्टर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट यू नंबर 77 गॉट इट नाउ। आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। Okay, now let's start the chapter. The United Nations follow the aims that it laid at the time of its foundation in 1945. ये वो एम फॉलो करती है जिसके लिए ये बनाई गई थी 1945 में। इट मेन एम इज़ टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। इसका सबसे बड़ा एम है कि संसार में पीस शांति कायम करना। इन एडिशन द यूएन सर्व्स इट्स मेंबर कंट्रीज इन सेवरल अदर वे। ये अपनी मेंबर कंट्रीज को और भी कई वे में कई चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि इट अलाउज कंट्री टू कोऑपरेट टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम। जैसे कि ये हर कंट्री को कहती है कोऑपरेट करने के लिए, जो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें, जैसे कि पॉवर्टी, डिसीजेस, इलिटरेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू डेवलपिंग countries so that they can make progress and improve the living standards of their people. ये लोगों की हेल्प करती है so that they become the developing countries, जिससे वो अपनी प्रोग्रेस पे एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या है इसका स्ट्रक्चर, बात करते हैं। इट हैज़ 6 डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडीज दैट हैव डिफरेंट फंक्शन। इसकी 6 डिफरेंट बॉडीज और हम कह सकते हैं या तो ऑर्गन्स हैं, वो हैं 1 जनरल असेंबली, 2 द सिक्योरिटी काउंसिल, 3 द सेक्रेटरिएट, 4 the Economic and Social Council, 5 the International Court of Justice, 6 the Trusteeship Council. Now let's talk about first the General Assembly. It consists of all member nations of the United Nations. It is the discussion body ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सारे मेंबर्स को कंसिस्ट करता है जो कि यूएन के प्रेजेंट हैं। और इट इज़ अ डिस्कशन बॉडी, यहाँ पे डिस्कस होता है। ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव बट इट हैज़ 1 वीटो इन ऑल। हर देश अपना कम से कम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है यूएन में, बट ही हैज़ ओनली 1 वोट। Okay, here member nations discuss the problem of the world and settle the dispute peacefully. यहाँ पर लोग अपने प्रॉब्लम्स को पीसफुली डिस्कस करते हैं और उन डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड टू पास रेजोल्यूशन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है तो उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। द असेंबली मीट्स रेगुलरली वंस अ ईयर एंड होल्ड स्पेशल और एमरजेंसी मीटिंग्स वेन एवर नेसेसरी। असेंबली जो है रेगुलरली 1 साल में ज़रूर होती है और ये स्पेशल इमरजेंसी पे भी बुलाई जा सकती है इफ़ इट इज़ नेसेसरी। द प्रेजिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज चूजन वंस अ ईयर। यहाँ का प्रेजिडेंट साल में एक बार ही चुना जाता है। अब कैसे ये वर्क करती है, नाउ सी द वर्किंग ऑफ जनरल असेंबली। इट इलेक्ट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सेक्रेटरी जनरल को रिकमेंड करती है या इलेक्ट करती है, किसकी रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल की। द असेंबली रिसीव्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये रिसीव करती है और बनाती है रिपोर्ट्स को, किसके कहने पर, इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल के। द जनरल असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है कई मेंबर्स को और कई बॉडीज को यूनाइटेड नेशंस की। नाउ द सेकंड वन, द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इसके जो 6
ऑर्गन्स है उनमें से सिक्योरिटी काउंसिल जो है सबसे पावरफुल ऑर्गन है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड रिस्टोरिंग पीस इफ़ अ वॉर ब्रेक्स आउट. ये सबसे ज़्यादा काम करती है अगर इंटरनेशनल पीस खतरे में पड़ता है या तो कहीं पर जंग छिड़ जाती है. द काउंसिल मीट्स वेन एवर देयर इज़ अ थ्रेट टू पीस. ये हमेशा तब मीटिंग बैठती है जब भी कोई थ्रेट आ रहा होता है पीस की तरफ. इट मे ऑल्सो मीट इफ़ द नेशन हैज़ अ कंप्लेंट अबाउट द एक्शन ऑफ सम अदर नेशन. और ये तब भी बैठती है अगर किसी और देश के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है कि उसकी वजह से पीस खतरे में पड़ सकता है. ऑल यूएन मेंबर्स हैव टू एक्सेप्ट इट डिसीजन. जी हाँ, सारे यूएन मेंबर्स को इसका डिसीजन मानना पड़ता है. समटाइम्स इट मे सेंड अ पीस कीपिंग फोर्स टू प्रिवेंट वॉर. समटाइम्स ये जो है अगर बातों से नहीं बनती है तो ये अपनी फोर्स को सेंड करती है सो दैट दे कैन प्रिवेंट अ वॉर. If it considers that the country has done a wrong act by attacking another country, it can ask its member country to stop all trade with it. अगर इन्हें लगता है कि किसी कंट्री ने जानबूझ के या गलती से किसी भी कंट्री को अटैक कर दिया है तो ये बाकी अदर मेंबर कंट्रीज़ को कहती है कि उसके साथ स्टॉप ट्रेडिंग. यानी कि हम अगर गांव की भाषा में बात करें हम कहते हैं ना इसका हुक्का पानी बंद. तो इस तरह से उससे सारा लेन देन बंद हो जाता है. द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर. सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें कि 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं. एंड वो 5 परमानेंट कंट्रीज़ कौन है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. ये जो 5 कंट्रीज़ है ये परमानेंट मेंबर है. दीज परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर. इनके पास वीटो पावर होती है विद विच दे कैन ओवर रूल एनी मेजॉरिटी डिसीजन. जिसकी उस मदद से ये लोग कोई भी डिसीजन को अपनी मेजॉरिटी से उसको ओवररूल कर सकते हैं. वो वीटो पावर मतलब क्या होता है बच्चे? फॉरबिडिंग एन आइडिया और प्लान टू बी पुट इनटू एक्शन. मतलब कि ऑब्जेक्शन, दे कैन ऑब्जेक्शन एनी आइडिया और प्लान टू पुट इनटू एक्शन. या तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं. द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years. और जो अदर 10 मेंबर्स हैं ये जो है 2 years के लिए इलेक्ट होते हैं. नाउ द थर्ड वन, the secretariat. This organ is the executive branch of the UN. It carries out day-to-day activity. It take care of the UN programs and policies. ये जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूएन का. ये जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बात करता है, नज़र रखता है. इट टेक्स केयर द यूएन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज. दिस ऑर्गन इज हेडेड बाय द सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल. He is nominated by the Security Council and appointed by the General Assembly for the term of 5 years. इन दोनों की मदद से ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल यानी इकोसॉक. There are 54 member nation of ECOSOC that are elected by the General Assembly for 3 years term. अब यहाँ पर जो होते हैं 54 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं 3 साल के लिए. The ECOSOC work for economic, social, cultural and humanitarian problems. ECOSOC जो है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है. इट वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस. इट हेल्प्स द पुअर एंड सिक people. It helps people are affected due to natural calamities by sending food, clothes, medicine and other essential things. ये जो है लोगों को अगर कोई गरीब है, बीमार है, उनको या तो नेचुरल कैलेमिटी से इफ़ेक्ट पड़ा है वहाँ को उनको फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन या फिर ज़रूरत का सामान पहुँचाते हैं. 2 रेगुलर सेशंस ऑफ इकोसॉक आर हेल्ड ईच ईयर. इसके 2 सेशन हर साल होते हैं. वन इज़ हेल्ड एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क एंड द अदर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. Now, the International Court of Justice. This is the main judicial organ of the United Nations. It consists of 15 judges elected for a term of 9 years by the Security Council and the General Assembly. ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का जिसके अंदर 15 जजेस काम करते हैं फॉर द टर्म ऑफ 9 years. द सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली
appoints them or elects them. It considers dispute that arise between the UN member nations. ये तब इंटरप्ट करता है जब दो UN nations country members में कोई dispute आता है. Every country has to abide by its decision. हर country को इनका decision मानना पड़ता है. There is no appeal against this decision. इसके बाद कोई भी अपील नहीं होती. The languages used in this court are French and English. इन यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है फ्रेंच और इंग्लिश. द कोर्ट हैज़ इट सीट एट हेग बट इट कैन सिट एल्सवेयर इफ नीड अराइजेज. वैसे इसकी सीट जो है हेग में है, दैट इज़ इन नीदरलैंड, बट अगर ये कहीं और भी चाहे तो वहाँ पर it can sit. Now the trusteeship council looks after the trust territory. These are the regions of the world that are not yet independent and are controlled by the independent nations that are UN member. Trusteeship council जो होती है ट्रस्ट टेरिटरीज को लुक आफ्टर करती है. These are the regions जहाँ पर वर्ल्ड दैट आर नॉट येट इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, आर कंट्रोल, इनको देखभाल करती है, वो जो UN मेंबर्स के अंदर आते हैं. द ट्रस्टीशिप काउंसिल प्रोमोट्स द नेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस. ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है प्रमोट करती है सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस को. द काउंसिल मीट्स एटलीस्ट वंस एवरी ईयर. ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है साल में एक बार ही जरूर इनकी मीटिंग होती है. ईच मेंबर हैज़ वन वोट. हर मेंबर का 1 मिनट होता है. डिसीजन टेकन बाय द सिंपल मेजोरिटी. एजेंसीज ऑफ द UN यूनाइटेड नेशंस. अब कुछ एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की. कौन कौन है वो जो कि वर्क करती हैं डिफरेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे? यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. एंड अनदर इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन scientific and cultural organization. Now if we talk about UNICEF, was set up after the Second World War. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी for the meet of the needs of children affected by the war. Today it helps millions of mother and children of developing countries. अब ये वार के लोगों को ही नहीं, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चे और माएँ हैं उनके लिए भी हेल्प करती है. इट गिव्स मेडिसिन, फूड एंड एडवाइस टू देम. यूनिसेफ हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स इन इंडिया. कई प्रोग्राम इंडिया में भी इन्होंने चलाए हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी इज वन ऑफ देम. हियर मदर्स आर ट्रेन टू केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. इट आल्सो हेल्प्स इन टीचर ट्रेनिंग, फीमेल एजुकेशन एंड केयरिंग फॉर डिसेबल चिल्ड्रन. जहाँ पर ये टीचर ट्रेनिंग, फीमेल एजुकेशन एंड केयरिंग फॉर डिसेबल चिल्ड्रन मतलब अपाहिज बच्चों का भी ध्यान रखती है. यू मस्ट हैव सीन यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड, डायरीज एंड कैलेंडर. दे आर सोल्ड टू रेज मनी फॉर द फंड. ये इनको आपने बिकते हुए देखा होगा ताकि मनी कलेक्ट की जा सके इनकी फंडिंग के लिए. नाउ यूनेस्को, द मेन ऑफ द यूनेस्को इज टू spread and improve women and adult education in the world. It especially provides technical training to backward countries. ये बैकवर्ड कंट्रीज़ को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है. इट हेल्प्स टू प्रिजर्व ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड देयर बाय रेस्टोर्स आवर एशियंट कल्चर. इट इज़ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की. इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है. अदर देन दीज एजेंसी देयर आर मैनी अदर एजेंसी वर्क इन द फील्ड लाइक इंडस्ट्री, लेबर, कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर. इन्हीं दोनों के अलावा यही दोनों नहीं और भी कई एजेंसी है जो वर्क करती है इन फील्ड्स में, जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. और जैसे ये आप देख रहे हैं FOA का सिंबल एंड ILO का सिंबल. क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द लास्ट पेज. Here IAEA means International Atomic Energy Association. All these agencies were working for the welfare of people throughout the world. ये सारे लोगों के लिए काम करती है वर्ल्ड के. WHO World Health Organization to improve health services by avoiding the spread of the diseases. ये हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करती है और जो भी डिसीजेज फैल रही है उनके लिए हमें उनसे लड़ने के लिए साधन प्रोवाइड करती हैं और इंजेक्शंस प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि हम आजकल कोरोना का
वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और WHO ही हमारी हेल्प कर रहा है. इट हेल्प्स द नेशन टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज. द WHO established standards in a variety of fields such as food, biological and pharmaceutical goods, diagnostic procedures and environmental health protection. The WHO has about 165 member. WHO के 165 members हैं और ये इन fields में काम करती है. India is one of them. The credit of eradication of smallpox from the earth goes to the WHO. अब अगर धरती से स्मॉल पॉक्स का नाम गायब हुआ है या हटा है तो किसकी मदद से हटा है? WHO की वजह से. हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ इज अ वेल नोन स्लोगन ऑफ WHO. WHO का ये वेल नोन स्लोगन है, हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ. Now, let's talk about the achievements of the United Nations. The United Nations has solved disputes between countries which otherwise would have led to wars. इन यूनाइटेड नेशन ने कई डिस्प्यूट्स कंट्रीज़ के बीच में सॉल्व किए हैं जो कि अगर सॉल्व ना होते शायद फिर वॉर करवा देते, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती. इट हैज़ प्रिवेंटेड द अकरेंस ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर. इसने यूनाइटेड नेशन ने जैसे कि मैंने ये बताया नई वर्ल्ड वार ना हो जाए उसको भी स्टॉप किया है. इट हैज़ हेल्प सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू नेगोशिएशंस एंड अदर पीसफुल मीन्स. इसने दूसरे लोगों से कंट्रीज से बात करके नेगोशिएट कराकर और पीसफुल मीन्स से कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया है. इट हैज़ ए पीस कीपिंग फोर्स विच रिस्टोर्स लॉ एंड ऑर्डर. इसके पास पीस कीपिंग फोर्स है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए शांति पूर्वक कार्य करवाती है. इट हैज़ प्रिवेंटेड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ आर्म्स. इसने UN ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करने के लिए भी कंट्रीज़ को बाउंड कर रखा है कि यू शुड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स and plays an important role in control of arms. The various agencies and funds of the UN have helped improving the condition of the developing countries. और इन UN की कई एजेंसीज ने कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ही नहीं फंड्स भी कलेक्ट किया है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के काम आया है. दे हैव बीन सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर. और पीस कीपिंग फोर्स ही नहीं इन और फंड्स ही नहीं, इसने कई चीज़ों में हेल्प करी है जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर, लेबर, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये वेरियस सेक्टर्स में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है यूनाइटेड नेशंस. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. द यूनाइटेड नेशन हैज 6 different organs or bodies that do different functions. The United Nations is headed by the Secretary General. The Security Council is responsible for maintaining international peace and for restoring peace if a war breaks out. There are several special agencies of the UN like UNICEF, WHO, UNESCO, etc. Now student, I hope आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now what you have to do, please hear the video carefully and read the chapter twice. वीडियो को ध्यान से सुनिए, चैप्टर को 2 बारी पढ़िए, उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग योर असाइनमेंट. उसके बाद ही अपना असाइनमेंट करिए एंड डू योर असाइनमेंट नीटली, साफ से करिए एंड सेंड इट टू मी ऑन टाइम. और मुझे असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट करिए. ओके स्टूडेंट, all the best for your given assignment students.